यीशु सहाय और हैप्पी साबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर मौका देने के लिए, और मैं परमेश्वर की आराधना कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत से लोग इस दिन को देखने नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें इस दिन को देखने दे सके, और मैं बता सकती हूँ वचन ये दिन देखने दिए। मैं आप सभी को इस प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आशीषित होंगे। चलिए इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान की सृष्टिकर्ता महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमें प्रपूर्ण किया है, और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका वचन बता सकूं और दूसरों तक फैला सकूं और सबको आपके बारे में जान सके। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इस दिन को देखने नहीं पाए, लेकिन तब आपने हमें जिंदा रखा ताकि हम आपके वचन को फैला सके। ना कि हम लोग भले हैं, लेकिन तब हम आपकी वचन को फैला सके। मैं जो भी बताऊंगी मेरे साथ रहिएगा। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत सुनेंगे। विश्वास करा, ना डरवा, प्रभु में विश्वास करा। हमर लागे विश्वास के दूरा शोभे बेरा खुलले आहे। हमर विश्वास जीवन गाछ लगे बढ़ाते घबराते। प्रभु में विश्वास करा, ना डरवा, प्रभु में विश्वास करा। संगे संगे तुझे गवाया आला। समाधी अंजनाना यीशु बस गेलाय उकल संगे संगे तुझे गवाया आला। जीवन दिवया पाच रखे पानी यीशु टिन पचरा थे। विश्वास के पनी पिघले मासी हमके बुलाते। ना डरवा, प्रभु में विश्वास करा, ना डरवा, प्रभु में विश्वास करा।
पतरस पानी में डूब लागला। समुद्र मझे में आंधी रे धुका के देखी पतरस पानी में डूब लागला। दूलर से पतरस के हाथ धरे बचाला। सहल के दुख विपद बेरा में मासी हमके बचावा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। प्रभु के नी देखी थॉमस की सेवनी कराला। चिला मने डराए के घरे रहे ढपाए के प्रभु के नी देखी थॉमस की सेवनी कराला। आई के अपन से देखी थॉमस प्रभु में विश्वास करला। लेकिन बिन देखी हमरे माँ प्रभु में विश्वास करा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। प्रभु में विश्वास करा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ जो एक लड़की के बारे में। छोटी लड़की मेरे 9 साल की है, 12 साल की, मैं 22 साल की हूँ। और उसने एक छोटा सा काम किया, लेकिन परमेश्वर के नज़र में उसने बहुत बड़ा काम किया। उसने एक छोटा सा सिर्फ चीज कहा और इतना बड़ा सा काम हो गया। चलिए उसका विशेष में देखते हैं कि उसने इतना बड़ा काम क्या किया और परमेश्वर की नज़र में उसने इतना बड़ा काम क्या हुआ, उसके द्वारा कैसे फैला परमेश्वर के बारे में। और सीखेंगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम उस लड़की से सीख सकते हैं। तो ये कहानी ऐसा है कि आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था। वो राजा का आंखों में बड़ा रेस्पेक्टेबल इंसान था और शूरवीर था, लेकिन वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि वो एक कोढ़ी था। कोढ़ का मतलब पाप था, जिसको भी कोढ़ी होता था वो उसका पाप माना जाता था कि उसने पाप किया है, पाप माना जाता था। तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो एक बार आरामी लोग अपने दल के साथ इजराइल गए थे। वहाँ से एक छोटी सी लड़की को बंधुआई बना के लेके आते हैं। वहाँ से एक छोटी सी लड़की को बंधुआई बना के लेके आते हैं और वो छोटी लड़की नामान के घर में काम करती थी और वो नामान की पत्नी की देखभाल करती थी, सेवा करती थी। तो एक दिन वो छोटी बच्ची अपनी स्वामिनी से कहती है कि मैं पढ़ूंगी 5 का दूसरा राजा 5 का 3 में पढ़ना चाहती हूँ। उसने अपने स्वामिनी से
कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरिन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पे वो लड़की कहती है कि यदि मेरा स्वामी सोमरिन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, अगर यदि नामान सोमरिन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो उससे कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान अपना राजा से कहता है कि ठीक होना है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर्स दिखाया, लेकिन तब बहुत बड़ा डॉक्टर से दिखाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक करने नहीं पाया। तो वो जाता है, इज़राइल जाता है और एलिशा के पास जाता है इज़राइल में, और वहाँ पे नॉक करता है। एलिशा के पास जाता है और नॉक करता है। तब एलिशा अपना एक दास को भेजता है कि तू जा और यरदन नदी में डुबकी लगा और तुम्हारा शरीर चंगा हो जाएगा, ऐसा कहता है। तब नामान बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते कि अरे मैं तो कितना रेस्पेक्टेबल इंसान हूँ, वो मेरे से बाहर तक निकलने नहीं आया, मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, ऐसा सोचता है। और बोलते बहुत गुस्सा होता है कि वो बाहर निकल नहीं आया, और बहुत सोचता है कि मैं सोचा था कि एलिशा आएगा बाहर और अपना परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और अपना हाथ से मेरा कोढ़ को छुएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है वो। और बहुत गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि जा और यरदन नदी में डुबकी मार, ऐसा कहते हैं ना। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो कहने लगता है कि क्या दमस्कस की अबाना और फरफर नदी इज़राइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? ऐसा कहने लगता है। तो उसका दास सब उसको समझाने लगता है कि स्वामी, आपको अगर बड़ा काम करने कहता तो आप क्या नहीं करते? आप जरूर करते, लेकिन आपको तो सिर्फ यरदन नदी में डुबकी लगाना है, तो आप इसको क्यों नहीं कर सकते? आपको सिर्फ अजमाने में क्या होता है? तो वो मान लेता है और वहाँ डुबकी लगाता है। जब वो पहला बार डुबकी लगाता है, देखता है कुछ नहीं होता है। दूसरा बार डुबकी लगाता है, देखता है कुछ नहीं होता है। तीसरा बार डुबकी लगाता है, उस समय भी कुछ नहीं होता है। चौथा बार भी कुछ नहीं होता है। पांचवा बार कुछ भी नहीं होता है। छठा बार भी कुछ नहीं होता है। सिक्स टाइम भी कुछ भी नहीं होता है। और जब सात समय आता है, सातवां समय, तब जब वो पानी से निकलता है, तब देखता है कि उसका कोढ़ गायब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, और उसका जो चमड़ा है वो नया बॉर्न बेबी जैसा फ्लैश हो जाता है। और तब फिर से वो एलिशा के पास जाता है। ढेर सारा सोना चांदी हीरा सब लेके जाता है, उसके पास जाता है और उसको देने के लिए ले जाता है। लेकिन तब एलिशा कहता है, मैं ये सब नहीं ले सकता, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि इज़राइल के परमेश्वर ने ये सब किया है, ऐसा कहता है। ये सब मैं नहीं ले सकता, ये सब तुम परमेश्वर को ही दो। उसके बाद वो अपना राज्य चला जाता है और सब कोई को बताता है कि कैसे उसका रोग ठीक हुआ। जो बड़े बड़े वैद्य सब नहीं कर पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन इज़राइल के परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। ये और वो सब कोई को अपना गवाही बताते हैं। यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि अगर वो छोटी लड़की नहीं बताती, थोड़ा सा बारे में नहीं बताती परमेश्वर के बारे में, तो क्या नामान ठीक हो पाता? नहीं हो पाता। और वो परमेश्वर के बारे में भी नहीं जान पाता। अगर वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, नहीं ठीक होता, तो आराम में तो किसी को भी पता नहीं होता परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब नामान ठीक हो गया, तब वो आराम में सबको को अपना गवाही दिया कि कैसे वो ठीक हुआ। उस छोटी लड़की की वजह से इतना बड़ा काम हो गया। उसने सिर्फ बताया कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो उसको ठीक कर सकता है। और हमें भी उसी छोटी लड़की की तरह हमें भी परमेश्वर के बारे में कुछ बताने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें बता देना, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है, मौका मिलता है, हमें बताना चाहिए। हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। चलिए हम भी उस छोटी लड़की की तरह परमेश्वर के बारे में बताते रहे।
वो छोटी लड़की नामान के अंडर में काम करती थी, लेकिन हम तो फ्री है, हम बताने के लिए फ्री है, परमेश्वर का वचन को बताने के लिए। वो नामान के अंदर काम करती थी, लेकिन तब पर भी उसने मौका को ध्यान दिया और उसने बताया परमेश्वर के बारे में। चलिए हम तो फ्री है, हम भी बताए, हम जहाँ भी जा सकते हैं और हम बता सकते हैं। चलिए हम भी परमेश्वर के बारे में बताते रहे और दूसरे लोग भी जान सके और परमेश्वर की गवाही दे सके। चलिए इस सभा को अंत करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। हम आपकी आराधना के लिए योग्य नहीं है, लेकिन हम तो पापी है और हमें मदद और सहायता कीजिए ताकि हम आपके वचन को बताते रहे, हम हिचकिचाए नहीं। उस छोटी लड़की की तरह जिसने अपने परमेश्वर के बारे में बताया, इस्राएल के परमेश्वर के बारे में बताया, कितना बड़ा काम किया और उसके द्वारा पूरा राज्य में फैल गया परमेश्वर के बारे में। हमें हमारे भी मदद कीजिए कि हम भी आपका वचन को फैला सके। हम तो आज़ाद हैं, हमें मदद कीजिए कि हम जहाँ भी जाए हम परमेश्वर के बारे में बता सके। हम पापी गुनाह हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।